नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2020 अब जा रहा है और नव वर्ष 2021 की शुरुआत होने वाली है। मनुष्य की चेतना हमेशा भविष्य को जानने की होती है, अर्थात व्यक्ति अपने वर्तमान कृत्यों के माध्यम से भविष्य में क्या उनको फल मिलेगा, प्रतिफल मिलेगा, उसके भविष्य के निर्माण के बारे में प्रयत्नशील रहता है। जैसा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने रश्मिरथी में भी कहा है कि नई कला नूतन रचनाएं, नए भाव नूतन साधन, नई सूझ नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तो भविष्य निर्माण की इसी आकांक्षा ने ज्योतिष को जन्म दिया और आपकी जो कुंडली होती है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, बर्थ प्लेस होता है, आपकी जो राशि होती है, चाहे वो जन्म राशि हो, नाम राशि हो या फिर आपकी लग्न राशि हो, तो इन सभी विषयों को मिला करके एक राशिफल बनाया जाता है। वैसे जो अभी हम राशिफल आपको बताने जा रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि प्लस आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। लग्न राशिफल अलग होता है। तो आप लोग अपनी चंद्र राशि व अपनी नाम राशि से इसको आप लोग देखेंगे तो सटीकता बैठेगी। प्रस्तुत राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए है और मिथुन राशि के जातकों का साल 2020 वर्षफल 2021 कैसा बीतेगा, इस वर्ष उनको क्या क्या नई नई सूचनाएं प्राप्त होंगी, उनके भाग्य में क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या जो 2020 में अब तक घटनाएं हुई थी उसकी पुनरावृत्ति होगी या 2020 से भी बेकार 2021 जाएगा अथवा 2021-2020 की तुलना में काफ़ी अच्छा जाएगा। तो कई कुछ चीज़ें रहती है। एक निवेदन है दर्शकों आप लोगों को कि इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में, चूँकि आपकी जो राशि है ये मिथुन राशि है, तो गणपति भगवान का मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का आप लोग कमेंट करिए और भगवान गणपति महाराज की अनुमति लेके इस राशिफल को आप आगे देखिए। चूँकि आप अपने जीवन का 20-25 मिनट, आधे घंटे इस राशिफल पर देंगे तो हमारा आपसे निवेदन है, हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि जो उपाय सेगमेंट है ये प्रत्येक राशिफल को इसमें कई पार्टों में डिवाइड किए हैं। तो हर एक, जैसे आपका करियर हो गया, आपका हेल्थ हो गया, पारिवारिक स्थिति हो गई, प्रेम संबंध हो गया, आर्थिक राशिफल हो गया, साथ ही साथ उपाय सेगमेंट हो गया, तो तमाम चीज़ों में आपको उपाय हम बताते चलेंगे। तो दर्शकों आगे बढ़ने से पहले एक बात हम आप लोगों से और शेयर करना चाहते हैं और ये सभी के लिए है कि 2020 में आप लोगों को पता है कि चीन द्वारा सुनियोजित जो कोविड था, वायरस था, तो इनसे जो 2020 में उन आत्माओं की शांति की कामना करते हैं जिन्होंने चीन द्वारा सुनियोजित तरीके से फैलाए गए वायरस के कारण अपना बहुमूल्य जीवन खो दिया। तमाम बड़े पॉलिटिशियन गए, अभिनेता गए, नेता गए। तो प्लीज़ ओम शांति एक बार आप लोग लिख करके उनकी शांति की कामना करके तब इस राशिफल को आगे बढ़िए। साथ ही साथ दर्शकों लाखों करोड़ों लोगों की मिथुन राशि है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है ये आपकी जन्म कुंडली देख करके ही पता चलेगा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस अलग अलग होगा। तो कोशिश कीजिए कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइए, क्योंकि दर्शकों जब आप अपने ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप महंगे गाड़ियों में चलते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अपने हेल्थ से समझौता नहीं करते हैं, तो उसी प्रकार जो ज्योतिष है ये आपका भाग्य बताता है। तो अपने भाग्य को जानिए, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर करवा सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि कैरियर के लिए साल 2021 कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। तो यदि हम कैरियर की बात करें मिथुन राशि के जातकों, तो साल 2021 आपके लिए विभिन्न सुअवसर लेकर के आया। हमने सुअवसर कहा, इस शब्दों को आप पकड़िएगा, तो सुअवसर लेकर के आया है। अवसरों का लाभ उठाने से पहले आपको ठीक से संयमित होकर अपना कार्य करते रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि इस वर्ष आपके दशम भाव का स्वामी बृहस्पति साल के प्रथम माह में आपकी राशि के अष्टम भाव में रहेगा और उसी अवस्था में अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति अष्टम में ही रहेंगे। इसी कारण आपको अपने कैरियर में कुछ रुकावटों से दो चार होना पड़ सकता है, परंतु मिथुन राशि के जातकों आपने कार्य के प्रति अपनी निरंतरता दी है, कर्म करने की क्षमता आपने विकसित की है, तो अपने सभी कार्यों को आप लोग
समय से पूरा कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप नौकरी करते हैं तो अप्रैल से सितंबर के बीच का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा, आपका भाग्य साथ देगा और आपको नौकरी में अब पदोन्नति मिल सकती है। बहुत बड़ी बात है, लाइक कीजिए इसी बात पर। नौकरी में प्रमोशन यदि बहुत दिन से लटका हुआ था, आप चाहे जिस भी फील्ड में हो, बैंकिंग सेक्टर में हो, HR सेक्टर में हो, या आप टेक्निकल फील्ड में हो, आप सेना में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप सरकारी नौकरी में हो, निश्चित रूप से आपको पदोन्नति अब मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो इतने दिन से पेंडिंग थे। सितंबर से नवंबर के मध्य भी आपको थोड़ा सा संभल कर कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि सितंबर से नवंबर के मध्य के बीच आपके ऑफिस के लोग आपको किसी प्लानिंग में फंसा सकते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं और मिथुन राशि के हैं तो पार्टनर के साथ समझदारी से काम करना ही आपके लिए हितकर रहेगा, क्योंकि संभवतः आपका पार्टनर इस दौरान आपके विश्वास का नाजायज़ फ़ायदा उठा करके आपको ही वो नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनरशिप के साथ या उनके नाम से कोई व्यापार कर रहे हैं तो वर्ष के मध्य में आपको अपार सफलता मिलने के आसार बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखें तो करियर के क्षेत्र में साल 2021 कुछ समय विषम परिस्थितियों का है, लेकिन अधिकांश समय आपके लिए अनुकूल परिस्थितियों के लिए रहेगा, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। एक बात और बताना चाहेंगे मिथुन राशि के जातकों, अगर आप लोगों का बीटेक हो गया है, एमटेक हो गया है, बीएससी कर ली है, यूपीएससी की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता प्राप्त हो सकती है। आप लोगों का सिलेक्शन सिविल सर्विस में होने के बहुत ही योग हैं, या स्टेट सर्विस के एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। मिथुन राशि के वो जातक जो बैंकिंग सेक्टर में तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर में आपकी जॉब लग सकती है, कोई रेलवे में आपकी जॉब आ सकती है। साथ ही साथ दर्शकों, टीचिंग के फील्ड में जो भी आप लोगों की अभी तक सुनवाई नहीं हो रही थी, कोर्ट में मामला इत्यादि लटका था, तो आप लोग अब ज्वाइनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपाय क्या करना रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए करियर के लिए? सबसे पहले भगवान भुवन भास्कर को आप लोगों को अर्घ्य देना रहेगा। सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार प्रतिदिन पाठ करिए। दूसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा? अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उतना करिए। तीसरा एक उपाय आपको और बताएंगे कि चांदी के पात्र में जल का सेवन करना रहेगा। देखिए, हमको भी जल जब ग्रहण करना होता है तो चांदी के पात्र में ही जल लेते हैं, तो आपका प्रयास रहना चाहिए कि चांदी के पात्र में आप लोग जल का सेवन करिए। प्रतिदिन जब प्रातःकाल आप उठते हैं तो सबसे पहले दोनों हथेलियों के दर्शन करिए अपने। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो हथेलियों के आपको दर्शन करने रहेंगे। इन उपायों को करके आप बहुत ही आसानी से चुटकियों में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, आर्थिक राशिफल 2021 आपके लिए क्या कुछ सुअवसर लेकर के आया है, आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो आर्थिक राशिफल 2021 के अनुसार ये वर्ष जो रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए आर्थिक रूप से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आपकी राशि में बृहस्पति और शनि की अष्टम भाव में युति आपके लिए अनुकूल रहेगी, कुछ मामलों में अनुकूल रहेगी और कुछ मामलों में प्रतिकूल रहेगी। बृहस्पति और शनि के चलते आपके लिए आर्थिक हानि के थोड़े से योग बन रहे हैं। हालांकि इस दौरान आपके लिए राहत की बात ये रहेगी कि जब बृहस्पति का गोचर कुंभ राशि में होगा तो उसका आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। बृहस्पति के कुंभ राशि में संचरण के समय आपको धन लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में आपको अत्यधिक चिंतन को छोड़कर अपने कार्य पर यदि आप लोग केंद्रित रहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मिथुन राशि के जातकों, इस वर्ष जनवरी के अंत से फरवरी, अप्रैल, मई और फिर सितंबर का महीना आपके लिए धन कमाने में सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपने प्रयासों से धन कमाने में आप लोग सफल होंगे, जिसके कारण आपको आर्थिक लाभ भी होगा। इस वर्ष आपकी राशि के द्वादश भाव में राहु के होने के कारण आपके खर्चे अत्यधिक बढ़ सकते हैं, अप्रत्याशित हो सकते हैं। इन पर आपको नियंत्रण रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये किसी न किसी रूप में बढ़ते ही रहेंगे और आपको यह भी समझना होगा कि यह खर्च अत्यधिक रूप से बेवजह के हो सकते हैं, जिसके कारण आगे चल करके आपको आर्थिक तंगी से भी गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में जितना संभव हो आपको अपने खर्चों पर संयम रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस साल आप कोई नया वाहन क्रय कर सकते हैं,
नवंबर के महीने में या आप लोग मार्च के महीने में, जिसके कारण आपका बजट थोड़ा सा असंतुलित हो सकता है। जिन लोगों की घरों की इच्छा थी, ज़मीन की इच्छा थी, फ्लैट इत्यादि की इच्छा थी, तो आपके राशि के अधिपति बुध देव ये इच्छा आपकी पूर्ण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी अच्छी लोकेशन पे आप लोगों को कोई अपने घर का सपना हो सकता है, अपने वाहन, अपने कार इत्यादि का सपना आप लोगों का हो सकता है। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति पाने के भी योग बन रहे हैं। अगर आपने बिजनेस में कहीं पर निवेश किया हुआ है तो उस निवेश से आपको अच्छा रिटर्न प्राप्त होगा। शेयर मार्केट से संबंधित मिथुन राशि के जातकों थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन चलता रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर के शेयर भी आपको बहुत ही ज़्यादा अब राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व में आपने LIC की पॉलिसीज इत्यादि कराई थी, PPF इत्यादि आपने कराया था या RD इत्यादि आपने खोली थी, तो वो चीज़ें अब मैच्योर होती हुई साल 2021 में दिखाई दे रही है। अचानक से धन का कोई बहुत बड़ा स्रोत आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपने जिनको पैसा उधार दे रखा है वो किसी न किसी माध्यम से आपके धन को वापस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आर्थिक राशिफल 2021 के अनुसार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि आप लोगों के लिए जो है 2021 आर्थिक मामलों में बहुत ही अच्छा अप्रत्याशित रहेगा, जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। करोड़पति बनने के योग तक हैं। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो सबसे पहले प्रतिदिन कनकधरा स्त्रोत का पाठ करिएगा। साथ ही साथ श्री सूक्तम का पाठ शाम के समय एक देसी घी का दीपक आप लोग माँ लक्ष्मी के सम्मुख प्रज्वलित करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक शुक्रवार को शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अनार के रस से अभिषेक किया जाता है। प्रिय दर्शकों, और भी अच्छे उपाय आप लोग पा सकते हैं यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं। रत्नों की सलाह इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि आपकी कुंडली में के अनुसार कहीं आपके ग्रह किसी जो है मतलब पाप ग्रह के साथ ना हो, कमज़ोर अवस्था में ना हो, तो वो भी देखना पड़ेगा, त्रिक भाव में ना हो। तो इसके लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के और अच्छे उपाय जान सकते हैं। मिथुन राशिफल 2021 के अनुसार आपकी एजुकेशन कैसी रहेगी, शिक्षा के मामलों में साल 2021 मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा? तो देखिए, मिथुन राशि वाले जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए साल 2021 अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। फिर से सुनिए ये शब्द, अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि जो विद्यार्थी विदेश में शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे थे उनके लिए यह वर्ष सफलता की नई किरण लेकर के आया है। विशेष तौर पर जनवरी, फरवरी व मई का महीना आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले जातकों के लिए भी अप्रैल से सितंबर तक का समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। मिथुन राशि के जातकों, आप इस समय का उचित प्रयोग कर अपने भविष्य को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इन सभी के बीच केतु के आपकी राशि के छठे भाव में होने के दौरान थोड़े से आपको एफर्ट ज़्यादा लगाने रहेंगे, प्रयास कठिन करने होंगे, तभी आपको सफलता सुनिश्चित होगी। निरंतर और अथक परिश्रम से विद्यार्थियों के लिए ये साल काफ़ी अनुकूल साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल यदि आपका कोई एग्ज़ाम है तो आप लोग उसको क्रैक कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप लोग इलायची का सेवन करके निकलिएगा। इसी के साथ दर्शकों, जो लोग मिथुन राशि के जातक हैं इनके बच्चे कोई हायर एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। आप लोग यदि बीटेक, एमटेक इत्यादि के इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। बोर्ड एग्जामिनेशन में आप लोगों के बहुत ही अच्छे नंबर अचीवमेंट हो गए यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं। दूसरा दर्शकों, उपाय क्या करना है? ओम ऐं शारदाय नमः, ये माँ सरस्वती जी का मंत्र है। इस मंत्र को प्रतिदिन एक माला आप लोग जाप करिए तो निश्चित रूप से एजुकेशन के मामले में, शिक्षा के मामले में इस साल आप लोग नए आयाम स्थापित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिथुन राशि के जातकों, साल 2021 में आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा? क्या कहते हैं ग्रह, नक्षत्र, सितारे? तो मिथुन राशि के जातकों के लिए 2021 पारिवारिक मामलों में काफ़ी खास रहने वाला है। इस वर्ष आप अपना भरपूर समय अपने परिवार को देंगे, जिससे परिवार का माहौल काफ़ी खुशनुमा हो जाएगा। साथ ही घर की आवश्यकता के अनुसार नई नई चीज़ें अपने जो है घर के लोगों को खरीद करके देंगे। इस वर्ष आपके घर में नए मेहमान का आगमन संभव है। साथ ही साथ कोई शुभ या मांगलिक कार्य का आयोजन मिथुन राशि के जातकों आपके परिवार में इस वर्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है और इन सभी कार्यों से परिवार में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि साल 2021 के मध्य परिवार से जुड़ी किसी बात को लेकर के आपके ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, आपके ऊपर कोई एलिगेशन लग सकता है। इसके लिए आपको संयम और समझदारी दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि संभावना तो ये है
है कि इस दौरान आपके जीवन साथी का आपकी माता जी के साथ किसी बात को लेकर के विवाद हो जाएगा। ऐसे में आप बहुत ही ज़्यादा धर्म संकट में फंसे रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि एक दूसरे से बातचीत करके इनको जो है मैटर को, इन लोगों के मैटर को सॉल्व करिएगा। जून का महीना आपके परिवार में खुशी की कोई किरण लेकर के आएगा और इस दौरान परिवार में अच्छा फंक्शन होने के भी संकेत आपके ग्रहों से मिल रहे हैं। घर में अतिथियों के आगमन से परिवार में उत्साह का माहौल साफ तौर पर देखने को प्राप्त होगा। साथ ही साथ इस वर्ष सितंबर से अक्टूबर के मध्य मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में होंगे, जिसके कारण परिवार में कुछ अशांति का माहौल होगा, कुछ कर्कश का माहौल होगा। ऐसी स्थिति में आपको ख्याल रखना होगा कि आप बेवजह की बातों को बढ़ने ना दें और संयमित रूप से हर मुश्किल से जो है आप लोग अपने परिवार को बाहर निकालने का प्रयत्न करें। इस वर्ष आपको अपने मातृ पक्ष के लोगों से भी कुछ समस्याएं पैदा होने की संभावना है। मामा की तरफ से आपको कुछ हानि होगी, जिनको आपको अपने विवेकपूर्ण तरीके से संभालना होगा। इन सभी समस्याओं के बीच आपके मित्र आपके साथ पिलर बन के खड़े रहेंगे, आपका भरपूर साथ देंगे। हर परिस्थिति में आप अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे। यहाँ तक कि आपके व्यापार में भी आपको अपने मित्रों का इस साल पूर्ण रूप से सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप करिएगा। साथ ही साथ अपने घर में अपने बुआ को कुछ आप लोगों को जो है बुधवार के दिन गिफ्ट करना रहेगा। 7 बुधवार कुछ उनको मिठाई गिफ्ट कर सकते हैं, कोई ज्वेलरी कर सकते हैं, हरे रंग के कोई कपड़े इत्यादि आप लोग गिफ्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, पैर छूना बहुत ही जरूरी है। अपने से बड़े जो लोग दिखें उनका चरण स्पर्श जरूर करिए। देखिए, शास्त्रों में भी कहा गया है, अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसे बिना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो यदि आप अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, तो आयुर्विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें निश्चित रूप से बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए 2021 में, और इनके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे? तो साल 2021 के अनुसार मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कई परिवर्तन लेकर के आने वाला है, क्योंकि साल के प्रारंभ में सूर्य और बुध देव आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिसके चलते आपके वैवाहिक जीवन में स्थितियां ठीक रहेंगी। लेकिन इस दौरान आपके जीवन साथी में कुछ बदलाव की स्थिति अब साफ नजर आएंगी, जिनका असर आपके दाम्पत्य जीवन पर किसी न किसी रूप से पड़ सकता है। संभावना तो ये भी है कि इन परिस्थितियों के चलते आपके जीवन साथी के अंदर ईगो की भावना, अहम की भावना पैदा हो सकती है, और यही अहम उनकी बातों व कार्यों से अब झलकेगा। इस दौरान आपको समझदारी से काम लेना होगा, अपने वैवाहिक जीवन को अनुकूल बनाने का आपको प्रयास करना होगा। इसके साथ ही इस वर्ष शनि और बृहस्पति की युति आपके ससुराल पक्ष में किसी व्यक्ति की स्वास्थ्य हानि करा सकती है, दर्शा रही है, जिसकी चिंता आपको भी अब होगी। वहीं जनवरी में जब शुक्र का गोचर आपकी राशि के 7th हाउस में होगा, तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच प्रेम की भावनाओं का संचार होगा। इसके बाद ही मुख्य तौर से मई और जून माह आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर और अनुकूल रहने वाले हैं। अपने पार्टनर के साथ किसी हिल स्टेशन पर या किसी सरोवर या समुद्र के किनारे आप लोग जा सकते हैं। इस दौरान आप दोनों लोगों के बीच आत्मीयता बढ़ेगी, जो आपको एक दूसरे के नज़दीक लाने का काम करेगी, और इससे आपका दाम्पत्य जीवन बेहतर रहेगा। इस वर्ष संतान पक्ष को लेकर के मिले जुले परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि अप्रैल और अगस्त माह में आपको संतान सुख की भी प्राप्ति संभव है। प्रेम राशिफल कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों के लिए साल 2021 में, क्योंकि ये राशिफल बहुत ही ज़्यादा लोग देखते हैं। तो मिथुन राशि के जातकों, प्रेम के मामलों में ये साल काफ़ी बेहतर रहने वाला है। आप लोग एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस वर्ष जनवरी से फरवरी के मध्य कुछ लोगों का प्रेम विवाह अब होने का बेजोड़ संयोग बन रहा है। जी हाँ, बेजोड़ संयोग बन रहा है, जो कि आपके जीवन में एक खुशियों का गिफ्ट या उपहार लेकर के आया है। वहीं प्रेम के मामले में इस वर्ष आपको परीक्षा के दौर से भी होकर गुजरना पड़ेगा।
अगर आपका प्यार सच्चा है तो निश्चित रूप से मिथुन राशि के जातकों आपको अपने पार्टनर के साथ पूरी निष्ठा के साथ रहना होगा, क्योंकि आप इसमें चूक कर जाते हैं तो दोनों लोगों के बीच दिक्कतें कहीं ना कहीं स्टार्ट हो जाती है। साल की शुरुआत में मंगल की दृष्टि आपकी राशि के पंचम भाव में होने के कारण थोड़ा सा समय अनुकूल नहीं रहेगा, क्योंकि इस पीरियड के दौरान आप लोग व्यर्थ की बातें करेंगे जिसके कारण एक दूसरे से लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और किसी बात को आप बढ़ा चढ़ा करके अपने पार्टनर के साथ आप बोलेंगे और ये बात उनको पसंद नहीं आएगी, तो हवाई बातें मत करिएगा। जुलाई के महीने में आपके प्रियतम को काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, जिस कारण आप दोनों के मिलने की संभावना इस दौरान कम ही रहेगी। हालांकि जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई और सितंबर के महीने आपके और आपके पार्टनर के लिए बेहतर रहने वाले हैं। इस दौरान आपका प्यार अब परवान चढ़ता हुआ नजर आएगा। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अपने घर में किसी कारणवश अपनी बातों को व्यक्त अपने माता पिता के समक्ष नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए ये साल बहुत ही अच्छा है। आप लोग अपने घर में यदि अपनी बात प्रेम संबंधी बातें जो है करते हैं माता के थ्रू, भाई के थ्रू या किसी रिश्तेदार के थ्रू, तो निश्चित रूप से आपके घर वाले इस रिश्ते की मंजूरी दे सकते हैं, हामी भर सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका था साल 2021 में, उनको नवीन प्रेम की प्राप्ति होगी, अथवा जो आपसे गुस्सा हो करके आपके पार्टनर चले गए हैं, रूठ के चले गए हैं, वो अब वापस आते हुए आपके जीवन में पुनः दिखाई दे रहे हैं। उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं दर्शकों, लेकिन प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके तब इन उपायों को यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि जब आप पैदा हुए होंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस अलग अलग होगा। इसके आधार पर एक कुंडली बनती है और फिर जो है उपाय बनाए जाते हैं। सबसे पहले किसी ज्योतिषी को दिखा करके, हम ही को आप दिखा लीजिए, स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एक फायर ओपेल राइट हैंड के मिडिल फिंगर में शुक्रवार दिन आपको धारण करना रहेगा, या डायमंड आप धारण कर सकते हैं। दूसरा दर्शकों, आपको करना क्या रहेगा, कात्यायनी माता के मंत्र का आपको जाप करना होगा, आप लोग गूगल कर सकते हैं। तीसरा दर्शकों, आपको करना क्या होगा कि शिवलिंग पर सोमवार के दिन और शनिवार के दिन दूध से अभिषेक कीजिए और भगवान भोलेनाथ से और माँ गौरी से, क्योंकि शिव जी के मंदिर में माँ गौरी का भी मंदिर है, तो उनसे आप प्रार्थना कीजिए अपने प्रेम को पाने के लिए। तो ये उपाय करके आप अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों में और अधिक प्रगाढ़ता ला सकते हैं। मिथुन राशि के जातकों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्षफल 2021 क्या कहता है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं ना, तो स्वास्थ्य राशिफल 2021 के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के स्वास्थ्य की दृष्टि से ये वर्ष थोड़ा सा कमजोर दिखाई पड़ता है। स्वास्थ्य का पाया आपका कमजोर रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव में शनि और बृहस्पति की युति तथा छठे भाव में केतु की उपस्थिति आपको स्वास्थ्य संबंधी कष्ट प्रदान कर सकती है। ऐसे में इस वर्ष आपको अपने खान पान व रहन सहन के प्रति सजग रहना होगा, अन्यथा ग्रहों की चाल दर्शा रही है कि आपको रक्त और वायु से संबंधित कुछ रोग परेशान कर सकते हैं, और साथ ही साथ अत्यधिक वसा युक्त भोजन से भी आपको परेशानी हो सकती है, जिसके बचाव के लिए आपको समय रहते अपने खान पान में बदलाव करने की सितारे सलाह दे रहे हैं। इस वर्ष नेत्र रोग, अपच, अनिद्रा जैसी समस्याएं भी आपको घेरेंगी और साल भर आपको परेशान करती रहेंगी। हालांकि आपके सतर्क रहने से आप इन सभी समस्याओं से बच सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य के साथ जीवन की कामना कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, इस साल आप लोगों को हॉस्पिटलाइज तक एडमिट होने के योग बन रहे हैं। इस चीज़ों को हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आपको लीवर सिरोसिस इत्यादि की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको आंतों से संबंधित कष्ट हो सकता है, आपको शुगर हो सकता है। तो स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, क्योंकि जब आप रहेंगे तभी कुंडली भी रहेगी, तभी परिवार भी रहेगा, तभी रुपया पैसा रहेगा। ऐसा रुपया पैसा किस काम का जो आपके अपने ऊपर ही ना लग सके, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट आप लोग अपने ऊपर करिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा, तो शुक्रवार वाले दिन पक्षियों को बाजरा आप लोगों को डालना रहेगा। साथ ही साथ शनिवार वाले दिन, चूंकि देखिए आपकी राशि के ऊपर ढैया भी चल रही है, तो प्रत्येक शनिवार के दिन थोड़ी सी चाय पत्ती का दान किसी गरीब को आप लोग अवश्य करें। मिथुन राशि के जातकों, साल 2021 को शुभ बनाने के लिए ज्योतिषीय उपाय क्या हैं? तो सबसे पहली बात, बुधवार के दिन पंछियों के जोड़ों को आपको आज़ाद करना रहेगा और कोशिश कीजिएगा महीने में एक बार ये काम करिएगा। अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके एक उत्तम रत्न पन्ना, एम्ब्रेलेट जिसको बोलते हैं, राइट हैंड के
लिटिल फिंगर में धारण करिएगा, लेकिन प्लीज़ अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के करिएगा। साथ ही साथ आप ओपेल और नीलम रत्न भी धारण कर सकते हैं, लेकिन कुंडली को दिखवा करके। अपनी बुआ अथवा मौसी को बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र या फिर चूड़ियाँ अवश्य भेंट करिएगा। साथ ही साथ प्रतिदिन गुरुदेव के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करिएगा। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला का आपको प्रतिदिन जाप करना रहेगा। प्रत्येक गुरुवार वाले दिन गाय को बेसन के लड्डू आपको जरूर खिलाने रहेंगे। गुरु कवच का पाठ आपको नित्य करना रहेगा। महीने में एक दिन फुल मून पूर्णिमा का उपवास आप लोग जरूर रखिए। साल में 2 बार रुद्राभिषेक आपको कराना रहेगा और कोशिश कीजिएगा बुधवार वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना रहेगा। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप अपने जीवन में शुभता ला सकते हैं, समृद्धशीलता ला सकते हैं और अपने भाग्य को मजबूत कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल, प्रस्तुत उपाय कैसे लगे कमेंट के माध्यम से हमें अवगत अवश्य कराइए। नए हैं तो वीडियो को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस पेज को लाइक कीजिए। अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सभी मिथुन राशि के प्रबुद्ध दर्शकों से ज्योतिष के इस मंच पर मैं पंडित आशीष वत्स विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।